चीन में दिखा भारत का डर, छोड़कर भाग निकला अपना घर। भारत के एक ऐलान से चीन की नींद हराम। भारत के परीक्षण से देश छोड़कर चीन भागा। दोस्तों, हमें ये तो देखने को मिलता है कि चीनी मीडिया अपनी ताकत का किस्सा खूब धूमधाम से बताती भी दिखाई देती है, लेकिन कभी भी चीनी मीडिया की तरफ से या चीनी अखबार की तरफ से ये बात नहीं बताई जाती है कि चीन कितना ज्यादा डरपोक किस्म का देश है। आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि किस तरीके से चीन रातों को पैंट गीली कर देता है। भारत का नाम सुनकर चीन की हवा टाइट हो जाती है और चीन अपनी दादागिरी और अपनी ताकत के किस्से तो पूरे चीन में चलाता रहा है, लेकिन कभी चीन के लोगों को ये बात का पता नहीं चल सकता है कि चीन कितना बड़ा डरपोक किस्म का देश है। आज की ये वीडियो इसी पर बेस होने वाली है और आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से चीन को डर लगता है और किस देश से चीन सबसे ज्यादा डरता है। दोस्तों, कई देशों में बहादुरी की मिसाल बने चीन के बारे में आज जो बात आपको बताई जाने वाली है, उसको सुनने के बाद आपको भी काफी ज्यादा हंसी आएगी और आपको भी अगर इस चीज की गलतफहमी हो रही होगी तो आपके मन से भी ये बात निकल जाएगी। दोस्तों, हाल ही के दिनों में आपको जानने को मिला होगा कि चीन की तरफ से दूसरी बार भारत के पास अपना जासूसी जहाज चीन की तरफ से भेजा गया है और पहली बार चीन की तरफ से इस तरीके के जहाज को भेजने के लिए श्रीलंका का इस्तेमाल किया गया था। ये जहाज भारत के करीब आकर श्रीलंका के हवनटोटा पोर्ट पर खड़ा हुआ था और वहीं से भारत की जासूसी करता हुआ देखा जा रहा था। इसको भारत की तरफ से भगाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन श्रीलंका चीन के पैसों के जाल में इतना बुरा फंसा हुआ था कि यहाँ पर श्रीलंका की तरफ से चाहते हुए भी इस जहाज को जल्दी नहीं भगाया जा सका। इसके अलावा चीन की तरफ से फिर इसी तरीके की हरकत को करना ये चीज दिखा रहा है कि चीन को भारत से कितना ज्यादा डर है। आपकी जानकारी के लिए बता दे, भारत एक बड़ा मिसाइल परीक्षण करने वाला था जिसकी जानकारी चीन के हाथ लग गई थी और भारत ये परीक्षण बिल्कुल खामोशी के साथ करना चाहता था, लेकिन भारत एक जिम्मेदार देश होने की वजह से प्रोटोकॉल का पालन किया और नोटम जारी किया। नोटम जारी करने का मतलब होता है कि यहाँ पर उन सभी हवाई लोगों से जुड़े सभी लोगों को बता दिया जाए कि इस पार्टिकुलर जगह पर मिसाइल परीक्षण होने वाला है, जिससे वो लोग सतर्क हो जाए और कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। इस तरीके का रूल बनाया गया है। अगर ऐसा ना किया जाए तो यहाँ पर किसी भी विमान के साथ हादसा हो सकता है, क्योंकि भारत अपनी मिसाइल का परीक्षण कर रहा होगा। ऐसे में कोई यात्री विमान ऊपर से गुजर रहा होगा तो ऐसे में वो इस परीक्षण की चपेट में आ सकता है और इससे काफी ज्यादा जान और माल दोनों की ही हानि हो सकती है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इसी नोटम की जानकारी चीन को भी लग गई, जिसके बाद चीन ने तुरंत अपना जासूसी जहाज भारत के करीब भेजा और भारत के इस परीक्षण की जासूसी करने का फैसला किया। हमें देखने को मिला कि चीन के अंदर काफी ज्यादा बेचैनी देखने को मिली है। चीन ये जानना चाहता था कि भारत आखिर कौन से मिसाइल का परीक्षण करने वाला है और इसके लिए बौखलाए चीन ने अपने जासूसी जहाज को तुरंत भारत की ओर रवाना कर दिया। आपको याद होगा, अभी हाल ही में भारत की तरफ से बंगाल की खाड़ी में परमाणु सबमरीन INS अरिहंत से एक मिसाइल दागी थी और अब चीन को इसी चीज का डर सता रहा है कि यहाँ पर भारत INS अरिहंत से अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है और इस जगह से दागी मिसाइल K4 कहलाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दे कि चीन इस K4 की मिसाइल की रेंज में आता है। दोस्तों, इसको लेकर कई विशेषज्ञ लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर भारत ने K4 मिसाइल की जो रेंज बताई है 3500 किलोमीटर, ये काफी कम बताई है। इसकी रेंज और भी ज्यादा है और बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से इसी मिसाइल का परीक्षण किया जाना था, जिसकी वजह से चीन की हालत में जान आ गई थी और इसने तुरंत अपनी जासूसी जहाज को भारत के पास भेज दिया। दोस्तों, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि चीन भारत की मिसाइल शक्ति से घबराता है और इसलिए हमें देखने को मिला कि भारत की तरफ से अब मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा था। इसकी खबर लगते ही चीन की तरफ से तुरंत जासूसी जहाज को भारत की सीमा के पास भेजा गया ताकि वो जासूसी जहाज ये पता लगा सके कि भारत कौन से मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। हमें देखने को मिला कि चीन का ये जहाज हिंद महासागर में मौजूद है और भारत की जासूसी करने की कोशिश कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दे, हिंद महासागर कुछ जगह ऐसी है जहां तक किसी भी देश का जहाज आ सकता है, उस पर कोई भी देश रोक टोक नहीं सकता। अगर चीनी जहाज इस सीमा के अंदर आ भी गया और अपने प्रोटोकॉल को भूल गया और भारत की सीमा के करीब आया तो भारतीय नौसेना की तरफ से तुरंत चीन के इस जहाज के ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। दोस्तों, हमें देखने को मिला है कि चीन अपने डर का इलाज भारत के ऊपर नजर रखकर करना चाहता है। वैसे चीन की इस हरकत को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ये बात तो किसी से छिपी हुई नहीं है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जब से ही शुरू हुआ है तब से अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस बात का दबाव बना रहे हैं कि कोई भी देश रूस से कोई भी एनर्जी से रिलेटेड सामान नहीं खरीदे और पश्चिमी देशों की तरफ से इस तरीके का बयान आना था कि कई ऐसे देश सामने निकल के आए जिन्होंने पश्चिमी देशों की बात मान भी ली। लेकिन अब ऐसी खबर निकल के आ रही है जिसको सुनने के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देश सदमे में पहुंच गए हैं। हमें देखने को मिला था जो जापान अभी तक सबको समझ रहा था कि रूस से एनर्जी का सामान मत खरीदो, वही जापान अब रूस की गोद में जाकर बैठ गया है।
दोस्तों इस चीज से अमेरिका को काफी ज्यादा झटका लगा है, क्योंकि यहाँ पर उन देशों ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया है जो कि अमेरिका के साथ खड़ा होकर दूसरे देशों को धमकाने में अमेरिका की मदद कर रहा था। लेकिन अब वही जापान की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि वो रूस से तेल खरीदेगा और इससे भारत भी एंट्री मारेगा और अपना अपना योगदान देगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, साइक्लोन आइसलैंड जो कि रूस में स्थित है और उसके आसपास में भारी मात्रा में कच्चा तेल और गैस के भंडार मौजूद हैं। और ऐसे में रूस यहाँ से तेल और गैस खुद नहीं निकाल सकता, क्योंकि रूस के पास ना इतना पैसा है और ना ही साधन जिसकी सहायता से वो खुद गैस और तेल निकाल सके। ऐसे में साइक्लोन वन नाम की कंपनी बनाई गई थी, जिसमें हिस्सेदारी भारत की थी, जापान की थी, रूस की थी और चौथा देश अमेरिका था। और इसमें 30% की हिस्सेदारी अमेरिका और जापान की थी और 20% की हिस्सेदारी भारत और रूस की थी। और एक तरीके से ही लोग इन इलाकों में गैस और तेल के भंडार खोजते थे और फिर आपस में मिलकर वहाँ से तेल और गैस निकाला करते थे और अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से आपस में बांट लिया करते थे। और हमें देखने को मिला जैसे ही रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो यहाँ पर अमेरिकी कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी छोड़ दी और जापान के ऊपर भी अमेरिका ने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि जापान को भी इस चीज से बाहर आ जाना चाहिए और रूस का साथ नहीं देना चाहिए और रूस के साथ किसी भी तरीके का व्यापार नहीं करना चाहिए। दोस्तों जापान अमेरिका को 6-7 महीने में घुमा रहा था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जापान के एनर्जी मिनिस्ट्री की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि वो साइक्लोन से बाहर नहीं निकलेंगे। जापान की तरफ से यह भी कहा गया है कि अमेरिका जो अपनी हिस्सेदारी छोड़कर गया है उसमें से भी कुछ प्रतिशत की हिस्सेदारी जापान ही रख लेगा और बाकी का बचा हुआ हिस्सा भारत रख लेगा। यानी अमेरिका की हिस्सेदारी भारत और जापान दोनों आधा आधा बांट लेंगे। दोस्तों रूस की तरफ से भी इस चीज को अनुमति दे दी गई है और बताया जा रहा है कि रूस ने भारत और जापान से कह दिया है कि वो साइक्लोन के आसपास तेल ढूंढे और मिलकर तेल को निकाल ले और फिर उसे अपने हिस्से के अनुसार बांट ले। जापान की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि जापान रूस से तेल खरीदते रहेगा, बिना रूस से तेल खरीदे जापान की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। और जापान की तरफ से साफ साफ ये बोल दिया गया है अमेरिका का पश्चिमी देशों की तरफ से जिस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है उससे जापान को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से ये सब करना नहीं छोड़ा जाएगा तो भी जापान रूस से तेल खरीदेगा। वैसे जापान की तरफ से उठाए इस कदम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं।